अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ये चीज़ आई है हमारे पास इन्वर्टर 12 वोल्ट से 220 वोल्ट। इसकी इस तरह की जो इन्वर्टर्स हैं इसकी ठीक ठाक वीडियोस में बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये एक और इन्वर्टर आया है जिसको डिब्बे पे तो लिखा हुआ है 2000 वाट, और ये ओवल कंपनी का है। ओवल कंपनी का 2000A मॉडिफाइड साइन वेव। ये इसकी जो वेव है मॉडिफाइड साइन वेव होती है, ठीक है, मेड इन चाइना। तो ये 2000 वाट लिखा हुआ है, लेकिन अमूमन ये होता नहीं है। सर्किट देखें आप, 3 चॉपर इसमें लगाए हुए हैं, और 3 चॉपर जो हैं ये है भी छोटे साइज़ के। मेरे ख़्याल से इसमें तकरीबन ये 250 वाट का ये एक चॉपर होगा। तो 250 और 250 तकरीबन 750 वाट है, यानी 2000 वाट लिखा हुआ है, और ये तकरीबन 750 वाट ही डिलीवर इसमें कर सकता है। इसमें जो है 3 स्टेजेस बनाए गए, और 3 स्टेजेस इस तरह से हैं कि एक चॉपर को 2 ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहे हैं, एक चॉपर को 2 ट्रांजिस्टर, और ये वाला जो चॉपर है इसको ये वाले 2 ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहे हैं। ये तीनों जो है पैरेलल कनेक्शन है इनपुट साइड पे, लेकिन आउटपुट साइड पे इनको तीनों को सीरीज़ करके इस ब्रिज के थ्रू उतारा गया है। ये देखें ना ब्रिज, और ये ब्रिज जो डायोड्स लगे हुए हैं ये तकरीबन जो है ना 3 एम्पेयर से 4 एम्पेयर के दरमियान है ये डायोड्स। और इसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया वो 450 वोल्ट का। इसमें जो है 840 लगे हुए थे, IRF 840, ठीक है, 4। और ये इसकी बाइसिंग स्टेज है, ये देख रहे हैं आप। इसमें ज़्यादातर लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि बाइसिंग नहीं आ रही, 1-2 ट्रांजिस्टर पे आ रही है, 2 पे नहीं आ रही। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन 2 ट्रांजिस्टर्स पे अगर बाइसिंग आ रही है और इन दोनों पे नहीं आ रही, तो आपने पीछे जो इसके ट्रांजिस्टर्स हैं इनको भी ज़रा चेक करना है, ठीक है। और ये आईसी जो है, ये आईसी तो प्रोग्रामेबल आईसी है और इसका नंबर नहीं होता, लेकिन कुछ सेट्स में, बल्कि ज़्यादातर सेट्स में क्या होता है कि इसमें TL494 या 7500 आईसी लगाई जाती है, और यहाँ पे TL494 लगाई जाती है। 2 आईसी लगाई जाती हैं, बीच में प्रोग्रामेबल होती है। तो ये प्रोग्रामेबल जो है ना ड्राइव करती है इसके फर्दर एक आईसी को, और वो ड्राइव निकालती है इन आउटपुट के मॉसफेट्स को, ठीक है ना। अच्छा, आउटपुट के मॉसफेट्स और इन जो आईसी लगती है 7500, उसके बीच में ये छोटा सा बाइसिंग सर्किट होता है। ये बाइसिंग सर्किट आपने लाजमी चेक करना होता है। लोग क्या करते हैं, आईसी चेंज कर देते हैं, मॉसफेट चेंज कर देते हैं, बोलते हैं हमने आईसी चेंज कर दी, मॉसफेट चेंज कर दी, लेकिन फिर भी हमारी ड्राइव नहीं आ रही। तो देखें ये जो बीच के सर्किट्स है ना, ये इसमें रेजिस्टेंस वगैरह जीनर है, इसमें ही ट्रांजिस्टर है। अब लोग ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ना ये हाई वोल्ट का ट्रांजिस्टर होता है, और ये लोग समझते हैं कि कोई भी ट्रांजिस्टर में चल जाएगा। इसमें कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं चल सकता। ये तकरीबन जो है ना 250 से 300 वोल्ट की इसकी रेटिंग होती है इस ट्रांजिस्टर की, ठीक है ना। इस तरह के ये 2 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, किसी में 1 किसी में 2, और उससे जो है ना क्या नाम है बाइसिंग बनाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है इसमें ये 2 डायोड्स हैं, ये जो है ना क्या नाम है ज़्यादा करंट के डायोड्स हैं, क्योंकि इसी में से ही गुजर के बाइसिंग के वोल्ट जा रहे होते हैं। 12 वोल्ट का ये जो है ना ट्रांसफ़र करता है 12 वोल्ट, और बाइसिंग सर्किट के थ्रू होते हुए ये ट्रांसफ़र पे चला जाता है, ठीक है ना। ये देखें गौर से। तो इसमें जो ट्रांसफ़र लगा हुआ है H3D लगा हुआ है इसमें, किसी में 1 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। इसमें 1 लगाया इन्होंने, वैसे इसके 2 होने चाहिए थे, लेकिन मुझे अभी इसमें 1 ही, बल्कि सॉरी ये नज़र आ रही है, ये 2 होते हैं इसमें। ये देखें H3D, H3, दो जो ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए। वही मैं सोच रहा था कि 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, इसमें 1 क्यों नज़र आ रहा है। तो ये जो है 2 ट्रांजिस्टर से होती हुई बाइसिंग जारी होती है, और जो है ना कुछ बाइसिंग जो है डायरेक्ट जारी होती है जीनर और रेजिस्टेंस के थ्रू डायरेक्ट, ठीक है ना। तो वो उसमें क्या होता है, मैंने वोल्टेज का पहले ही बताया था कि 2 ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज क्या होंगे कि 9-10 वोल्ट पे जाएंगे, और वापसी जो है 6.4 पे यहाँ के रुक जाते हैं। और 2 जो ट्रांजिस्टर है उसकी ट्रांसफर जो है ना मॉसफेट्स हैं, उनकी जो बाइसिंग जो ट्रांजिस्टर से जारी होती है वो क्या होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं, और तकरीबन 3.5-4 वोल्ट पे जाके इसकी बाइसिंग रुक जाती है, ठीक है ना। अगर इसकी बाइसिंग नहीं आ रही है तो इसकी लाजमी जो है ना आपने ये ट्रांजिस्टर्स हैं, ये जो 2 हैं, इसकी रेजिस्टेंस हैं, जीनर है, जीनर भी ना ये जो है ना स्विचिंग डायोड्स होते हैं 4148 के। आपने इनको चेक करना होगा लाजमी, ठीक है ना। मैं इसको और करीब कर देता हूँ ताकि इसको नज़र आए आपको। ये इसकी रेजिस्टेंस वगैरह है, आप इसको और से देख लें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी होंगी। बाकी ये प्रोग्रामेबल आईसी है, इसका तो नंबर भी मिटा हुआ होता है। अगर ये ख़राब हो गई, कहीं 5 वोल्ट की आईसी इसकी शॉर्ट हुई, ज़्यादातर ये शॉर्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से ये प्रोग्रामेबल आईसी ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो अगर ये ख़राब हुई तो ये सर्किट पूरा डेड हो गया, समझ लेंगे, ये फिर काम नहीं करता, और ना ही आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक फ़िलहाल हमने भी हमारा इरादा है इस पर काम करने का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें ना हम प्रोग्रामेबल आईसी की जगह पे
एक समझ लें एक जुगाड़ हम बनाएंगे और बना के दोनों तरफ जो है ना डीसी साइड पे भी और एसी साइड पे भी हमारा इरादा है बाइसिंग बनाने का। तो ये हम इस पे वर्किंग करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने अभी नहीं की, इरादा है करने का। जब करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो इसके थ्रू जो है ना डीसी बन जाती है, डीसी कैपेसिटर पे आती है और ये फिर मॉसफेट्स होकर स्विचिंग होकर आउटपुट मिल जाती है। तो ये छोटे छोटे 2-3 मसले थे जिसमें ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। गेट बाइसिंग पे जो इनपुट साइड पे जो मसाइल पेश आते हैं ज़्यादातर लोगों को, वो इसमें आते हैं कि जो है ना इसकी जो है ना ट्रांसफर गर्म हो रहे हैं, इस पे बाइसिंग बोल्ट पूरे नहीं आ रहे हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि बाइसिंग बोल्ट कितने होते हैं। मैंने इस पर बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है और इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से इस पर जो है ना देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 4.5 पौने 5 वोल्ट तक इसकी ना बाइसिंग आती है, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस के थ्रू। ये गेट की रेजिस्टेंस है, ये देखें, और ये ज़्यादातर 22 ओम्स की 10 ओम्स की सर्किट के हवाले से डिज़ाइन के हवाले से ही लगाते हैं रेजिस्टेंस। ये गेट पे लगती है और ड्रेन इसकी डायरेक्ट या ट्रांसफार्मर से होकर आ रही होती है वाइंडिंग्स के थ्रू दोनों साइड पे, एक इधर पे एक उधर पे, और जो इसकी साइड वाली सोर्स वाली पिन है वो नेगेटिव से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये तो इसकी जो है ना एक सर्किट की डिटेल हो गई। अच्छा, अगर बिलफर्स में गेट बाइसिंग का इशू आ रहा है, मिसाल के तौर पे वोल्टेज सही नहीं आ रहे गेट पे, तो आपने क्या करना होगा, यानी कि अगर इसके नहीं आ रहे तो मैं इसके अगर नहीं आ रहे तो मैंने तो बता दिया कि ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं जिनके थ्रू होती हुई बाइसिंग आगे जाती है। अगर बिलफर्स इसके नहीं आ रहे तो इसकी जो है ना ड्राइवर यहाँ बने हुए देखें, मैं नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, HY2D, HY1D, HY1D। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये जो है ना ड्राइविंग ट्रांजिस्टर्स हैं, आपने इनको चेक करना होगा। NPN होते हैं, PNP होते हैं, दोनों की रेटिंग मैंने इससे जो पिछली वाली वीडियो है ईस्टर्न वाली, उसमें मैंने बाइसिंग के ट्रांजिस्टर्स भी मैंने आपको दिखाए थे कि किस तरीके से इसकी बाइसिंग के ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसकी डायग्राम भी छोटी सी बनाई थी मैंने, और मैंने बताया भी था कि किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही होती है। तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखें, इस वीडियो को भी देखें। और ये जो है ना 5 वोल्ट का जो है ना रेगुलेटर है, और ये क्या करता है 12 वोल्ट की सप्लाई जो स्विच से आ जाती है, ये 12 वोल्ट लेके, और यहाँ पे जो इसकी जो क्या नाम है सिस्टम जो आईसी है, इस सिस्टम आईसी में 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई को बहाल करता है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो शॉर्ट हो गए तो समझ लें ये सिस्टम तो आपकी गई, ठीक है ना। इसमें तो कोई फिर ख़त्म हो जाती है, ये आप इसमें कोई भी काम नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर्स को जो नंबर के हैं वो उसी नंबर के लगाएं, कोशिश करें, ठीक है ना। बीच के ट्रांसफर्स तो आप कोई भी लगा सकते हैं, NPN PNP दे के, लेकिन ये जो ड्राइवर्स के ट्रांसफर्स हैं जो नंबर के हैं वो कोशिश करें कि उसी नंबर के लगाएं। इसमें जो बहुत ही जो पॉपुलर नंबर है वो 1P 2F इस तरह के नंबर हैं, वो आप देख लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। तो वो जो है ना आप इसमें देख लिया करें, वो ट्रांसफर भी यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अच्छे ट्रांसफर्स हैं। तो ये है प्रॉब्लम, और इसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि जो है ना इसमें जो आउटपुट के जो मॉसफेट्स हैं वो इसमें 2 ख़राब हो गए थे। तो 2 को मैंने क्या किया कि अब लगे हुए थे IRF 840, तो 840 की जब मैंने रेटिंग देखी तो वो 8 एम्पीयर का ट्रांसफर है और तकरीबन 500 वोल्ट का है। तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है IRF 740 की रेटिंग जो है ना वो 10 एम्पीयर की है, और ये 400 वोल्ट पे ड्राइव है, और दोनों ही 840 और 740 जो है दोनों ही जो है ना तकरीबन 125 वाट के हैं। तो 125 वाट की रेटिंग तो उसमें भी पूरी हो रही थी, इसमें पूरी हो रही थी, लेकिन इसके करंट जो है तकरीबन 2 एम्पीयर ज़्यादा है, ठीक है ना। 740 का 840 से ये थोड़ा सा बेहतर है, इस लिहाज से कि इसकी 2 एम्पीयर रेटिंग जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप कोशिश किया करें कि अगर आपके 2 ट्रांसफर मॉसफेट ख़राब हुए हैं और आप अगर 840 अवेलेबल नहीं है और 740 लगाना चाहते हैं तो फिर आप चारों ही चेंज कर दें, वरना ये है कि आप 2 ट्रांसफर 840 के आप लगा सकते हैं, लेकिन 740 ना लगाएं। 840 2 लगे हुए और आप 740 लगाएंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है ना। कोई रेजिस्टेंस वगैरह के भी मसले होते हैं, कुछ गेट टू सोर्स के जो बाइसिंग की जो ओम्स होते हैं वो आप डाटा लॉग से चेक कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो तो मैच नहीं हो पाते। तो आपने क्या करना है कि चारों ही ट्रांसफर चेंज कर दें, 740 लगा दें, ठीक है ना। और अगर 840 2 ख़राब है तो 840 की जगह 2 840 आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात थी, इसमें 2 ट्रांसफर ख़राब थे, लेकिन हमने इसकी सीरीज़ पूरी चेंज कर दी और हमने इसको चला के भी चेक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने वोल्ट बताया था कि बाइसिंग जो वोल्ट आएंगे वो यानी कि 10 वोल्ट तक जाएंगे
और 10 वोल्ट से आने के बाद ये तकरीबन 6.3 6.4 पर रुक जाएंगे 2 के। और 2 पे क्या हो रहा था कि 0 से स्टार्ट होंगे और तकरीबन 3.5 पौने 4 वोल्ट पे ये 2 के जो है ना जो बाइसिंग जो वोल्ट हैं वो आके रुक जाते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट होते हैं 0 से और ये फ़ौरन चले जाते हैं 10 वोल्ट पे और फिर आहिस्ते से नीचे जाते हैं। तो ये आपने ख्याल करना, अगर ये इस तरह से हो रहे हैं, निकालने के बाद आपने बाइसिंग चेक करनी है और बाइसिंग चेक करने के बाद फिर आपने इस पर मॉसफेट लगाने हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर इस तरह से चेक कर लिया और बाइसिंग और फिर आपने मॉसफेट लगाया तो इंशाल्लाह आपके जो सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, आपके ड्राइव सही हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी। मैं हमेशा वीडियो में क्या करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको बआसानी ट्रेस कर सकें। अच्छा, ये जो ट्रांसफर लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं 4145। आप इसको मैं गौर से देख लें कि 4145 ट्रांसफ़र लगे हुए, ठीक है ना, तीनों पे यही लगे हुए। तो इसकी रेटिंग अगर ये मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी जगह IRF 3205 आप इसमें लगा सकते हैं। वो भी जो है ना अच्छा है ट्रांसफ़र, तकरीबन जो है ना वो उसकी रेटिंग जो है तकरीबन 100-110 एम्पेयर की रेटिंग पे जाता है वो, 200 वाट है और तकरीबन 55 वोल्ट इसकी जो है ना ऑपरेटिंग वोल्टेज है। 55 वोल्ट यहाँ पे लगाने में कोई इशू नहीं है क्योंकि ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की रेटिंग है, तो इसमें 55 वोल्ट के ट्रांसफर लगा सकते हैं आराम से। यहाँ आउटपुट पे क्या होता है कि यहाँ वोल्टेज होते हैं ज़्यादा, DC पे भी और AC पे भी जब कन्वर्ट कर रहा होता है तो यहाँ पे 400-500 वोल्ट के मॉसफेट लगते हैं। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप ये नहीं कर सकते 740 इधर लगा दें या 4145 इधर लगा दें, ऐसा नहीं होगा। ये यहीं पे लगेंगे DC साइड पे और AC साइड पे इसी तरह के ट्रांसफर लगेंगे। 740 लगा दें, 840 लगा दें या 20N50 लगा दें। 20N50 ज़्यादा पता छोटा लगा सकते हैं आप, बड़ा यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि बड़ा जो है ना यहाँ पे आएगा नहीं। तो ये चीज़ थी, हमने इसको ऑन भी कर लिया था, ऑन करके हमने टेस्ट भी कर लिया। तो ये चीज़ें बातें थी। अच्छा, रिपेयरिंग जब करें आप तो लाजमी आप ये किया करें कि नीचे से जो प्रिंट होते हैं ना ये प्रिंट जो है ये वाले, तो ये स्प्रिंट को ना अच्छी तरीके से सोल्ड किया। देखें मैंने कितना बेहतरीन तरीके से सोल्ड किया। ये स्प्रिंट को बहुत अच्छी तरीके से मोटा सोल्ड कर दिया करें ताकि क्योंकि यहाँ से करंट गुजर रहा होता है और यहाँ से जा रहा होता है सोर्स पे, तो आप इसको ज़रा अच्छी तरीके से सोल्डर थोड़ा मोटा लगा दें यहाँ पे, ठीक है ना। गेट साइड पे कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्रेन टू सोर्स पे ना ये इशू आते हैं, तो आपने इसका ख्याल करना है। दूसरा ये कि आप इसकी जो है ना पिंस के बीच में आप सफाई करें, इसकी सफाई का ख्याल रखें। इसको किसी भी चीज़ से, ये नोकीली चीज़ है यहाँ पे, आप इसको बीच में ऐसे रख के ना इसको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जो है ना इसको आप थिनर से बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश कर दें। वॉश करने से ये होगा, तो थिनर से वॉश करने से ये होगा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सोल्डर के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सब साफ़ हो जाएंगे। और ये जो है ना क्योंकि हाई वोल्ट का काम हो रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे जो है ना ये शॉर्टेज का ख़तरा आपका टल जाएगा। बाकी आप सर्किट में आप और भी इधर नज़र दौड़ा लिया करें कि ये कहाँ पे कहीं कोई ऐसा नहीं प्रिंट ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये DC साइड है। DC साइड पर अक्सर जो है ना यहाँ से प्रिंट जो है ना ख़राब हो रहे होते हैं, तो ये प्रिंट का ख्याल रखें। ट्रांसफार्मर के प्रिंट्स चेक कर लीजिए करें, डायोड्स की साइड पे चेक कर लीजिए करें, जो हाई वोल्ट के डायोड है। और यहाँ पे भी इसकी सफाई का ख्याल किया करें। थिनर लगा दिया करें। थिनर कोई इतना महंगा नहीं है, लेकिन आपकी जो है ना रिपेयरिंग भी खूबसूरत हो जाती है और जो है ना उसमें परेशानी ही नहीं होती है आपको। यहाँ पे अच्छा सोल्ड करने के बाद जो है ना ये एक दफ़ा और यहाँ पे इस जगह देख लिया करेंगे सोल्डर कहीं यहाँ तो नहीं चिपक गया इस जगह पे, ये बीच में इन दोनों पिनों के बीच में, तो ये यहाँ पे भी सफाई कर दिया करें। और यहाँ पे भी ना ब्रश से थिनर से यहाँ पे लगा दिया करें अच्छी तरीके से, ताकि ये भी यहाँ पे जो है ना बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे आकर डैमेज ना करें ट्रांसफर को। तो ये चीज़ें बातें थी, तो इन बातों का ख्याल करें इन्वर्टर की रिपेयरिंग का। और अगर इस तरह से आप जो है ना अगर इन्वर्टर की रिपेयरिंग करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और आपकी चीज़ जो है ना बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएगी। हमारी जो चैनल है वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं काम रिपेयर के हवाले से। इसमें LCDs हैं और तो हम जो है LCDs पे काम कर रहे हैं या UPS पे काम कर रहे हैं, इन्वर्टर्स पे काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इंडस्ट्रियल सर्किट पे भी काम कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री की भी अगर आप कोई बंदा कांटेक्ट करना चाहता है PLC के हवाले से और ड्राइव्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह उसको भी हम एंटरटेन करेंगे। जो इंडस्ट्री की ड्राइव्स हैं, इंडस्ट्री के जो कंट्रोलर्स हैं, कार्ड्स हैं, लूम्स के कार्ड्स हैं, तो उसके लिए भी आप कोई भी हमसे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी उसको भी रहनुमाई हम देंगे और उसकी चीज़ भी हम कोशिश करेंगे कि उसको एंटरटेन कर सकें।
तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी आते हैं वो मैं कोशिश करता हूँ उसकी वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। और आप लोग का अब फ़र्ज़ बनता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो उसको एक दफ़ा लाइक पे क्लिक कर दें और उसको अच्छे कमेंट्स का इज़हार करें और अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि इल्म आप बढ़ाएंगे तो समझ लें ये एक सदका जारिया भी है और आपको इसका सवाब मिलेगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको दूसरी वीडियो इसकी तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इसमें आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है ना। तो हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुखातिब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।